बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के अंदर आज हमारा 7वां लेक्चर है, जिसमें हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और स्टैक डाटा स्ट्रक्चर की अरे के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कल मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम एक ख़ास आर्डर में डाटा को स्टोर करते हैं और एक ख़ास आर्डर में ही डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं। और वो जो आर्डर होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट कहलाता है। तो उसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप मुख्तलिफ़ तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं स्टैक के अंदर, जिसमें ऑपरेशन थे पुश, पॉप, उसके बाद इज़ एम्प्टी, इज़ फुल एंड पीक। अब इन्हीं जो फंक्शंस हैं इन्हीं की हमने इम्प्लीमेंटेशन देखनी है C++ लैंग्वेज में। अरेज़ के अंदर स्टैक को दो तरीक़ों से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, अरेज़ और लिंक लिस्ट की मदद से। तो अभी आज जो मैंने टॉपिक उठाया है इसमें हम अरेज़ में इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे अपने स्टैक की। तो ये मैंने एक छोटी सी डायग्राम आपके सामने रखी है ताकि हम मज़ीद यहाँ पे टर्म्स क्लियर करते हुए आगे बढ़ें और जाके कोड कर सकें। तो ये मेरे पास स्टैक है और अभी ये एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं स्टोर। तो एक वेरिएबल होता है टॉप, ये रिप्रेजेंट करता है आखिरी एलिमेंट को जो भी हमारे पास स्टैक में मौजूद हो। तो जब हमारा स्टैक एम्प्टी हो तो टॉप को -1 रखा जाता है, ये इंडिकेट करता है कि अभी तक स्टैक में कुछ भी मौजूद नहीं है। तो जब हमने चेक करना हो ना कि स्टैक एम्प्टी है, इसका मतलब यही होता है कि हम ये चेक कर रहे हैं कि जो टॉप है वो -1 पे है। अगर टॉप -1 पे हो तो इसका मतलब होता है अभी तक स्टैक में कुछ भी नहीं स्टोर। अब अगर मैं स्टैक में 1 को स्टोर करूं, अब इसका मतलब है कि मैं पुश का ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ। कुछ स्टोर करने को पुश कहते हैं और कुछ निकालने को हम पॉप कहते हैं। तो अभी मैं पुश का ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ और 1 इसके अंदर प्लेस कर रही हूँ। तो जब 1 स्टैक के अंदर प्लेस हो जाएगा तो अब टॉप की वैल्यू -1 नहीं रही, बल्कि उसमें 1 का इजाफा होगा और टॉप की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0। जैसा कि आप अरे में ही पढ़ते हैं, अरे का पहला एलिमेंट कहाँ पे स्टोर होता है, 0 वाली लोकेशन पे स्टोर होता है। तो अगर स्टैक एक अरे हो तो मैं लिखूँगी स्टैक ऑफ 0 में मैंने 1 को स्टोर करवा दिया। अब मैं दूसरा एलिमेंट पुश करूँ, अब हमारा टॉप का वैल्यू में 1 और का इजाफा हो गया, टॉप की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1। और हमारे पास जो स्टैक अरे की सूरत में रिप्रेजेंट हुआ है, तो स्टैक ऑफ 1 में 2 स्टोर हो जाएगा। मतलब पहला एलिमेंट 0 लोकेशन पे, दूसरा एलिमेंट 1 लोकेशन पे। अब यूँ समझे कि टॉप भी आपके साथ साथ ही चल रहा है। टॉप अगर कुछ नहीं स्टोर था तो वो -1 था, पहला एलिमेंट स्टोर हुआ तो वो 0 हो गया, दूसरा एलिमेंट स्टोर हुआ तो वो 1 हो गया। अब टॉप ऑफ 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि दूसरे एलिमेंट पे मैं मौजूद हूँ, मतलब जो सबसे टॉप एलिमेंट होता है उसको टॉप रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब मैंने एक और एलिमेंट इसके अंदर पुश कर दिया जो कि है 3। टॉप में 1 और का इजाफा हो जाएगा, टॉप हो जाएगा टॉप हो जाएगा 2। और मैंने अरे की थर्ड लोकेशन मतलब 2 वाली लोकेशन 0, 1 एंड 2 वाली लोकेशन पे 3 को स्टोर कर दिया। अब पॉप का मतलब होता है कि वो चीज़ डिस्प्ले करवाना, वो चीज़ बाहर दिखाना। तो अब जिस लोकेशन पे हमारे पास टॉप पड़ा होगा, मतलब ये हमारा लास्ट एलिमेंट है, तो हम हमेशा जो पॉप कर सकेंगे वो आखिरी एलिमेंट को कर सकेंगे। तो मैं अगर इसको पॉप करना चाहूँ तो मैं लिखूँगी रिटर्न स्टैक ऑफ 2। रिटर्न का मतलब होगा कि ये दिखा दो स्टैक ऑफ 2 पे जो भी पड़ा हुआ है, मतलब ये मैंने पॉप कर दिया, इसे बाहर निकाल दिया। अब हमारा जो टॉप है वो एक माइनस हो जाएगा और टॉप इसको रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो टॉप की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि हमने 3 वाला जो एलिमेंट है, मतलब जो वैल्यू थी 3 वाली, उसको हमने पॉप कर दिया, उसको हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अब 3 वाला पॉप हो गया। अब हम 2 वाले को पॉप कर सकते हैं, फिर 1 वाले को कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आप 2 वाले को पहले कर लें 3 को बाद में करें, बल्कि ऊपर वाला जो होगा वो पहले पॉप होगा, नीचे वाला जो होगा वो बाद में पॉप होगा। अच्छा जी, अब इसी जो हमने फंक्शंस अभी पढ़े हैं ना, अब इन्हीं फंक्शंस को पुश, पॉप, या आपने कल पीक भी देखा था, इसी तरह इज़ एम्प्टी, इज़ फुल, इन सब के बारे में मैं आपको कोड की मदद से आप समझाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम पुश फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं C++ के अंदर। अभी ये फंक्शंस हैं, जस्ट आप यूँ नहीं कह सकते कि ये पूरे प्रोग्राम है, ये जस्ट एक चंक है प्रोग्राम का, एक पार्ट है जो पुश के फंक्शन है, जो पुश को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा होगा।
तो जब पुश का फंक्शन होगा उसमें हम दो चीज़ें पास करेंगे, एक वो वैल्यू जो स्टोर करवानी है स्टैक के अंदर, और टोटल हमारे पास जो साइज़ है स्टैक का। हम अरेज इस्तेमाल करें ना, तो अरेज में हमारे पास कोई एंड पॉइंट होगा, कोई फिक्स अरे होगी, क्योंकि हम स्टैटिक्स अरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली डायनामिक को नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो अगर अरे में 8 एलिमेंट्स हैं, इनकी वैल्यू 8 होगी। अगर अरे में 5 एलिमेंट है तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 5 होगी। तो ये दो चीज़ें इस फंक्शन में पास करेंगे। तो पहले चेक होगा इफ़ टॉप इज इक्वल टू n, अगर जो टॉप है वो n के बराबर है तो अब नया एलिमेंट तो पुश नहीं ना हो सकता। मतलब टॉप हमारा जो टॉप में किसे कह रही थी, मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये फ़र्ज़ करें हमारा स्टैक है और स्टैक को मैंने अरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये मेरे स्टैक का टोटल साइज़ मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये 0 अरे एक अगर इंडेक्सेस की बात की जाए तो 1 2 3। अगर साइज ऑफ स्टैक मतलब n में n की वैल्यू भी हो 3, और टॉप किसको रिप्रेजेंट करता है, आखिरी एलिमेंट को। अब यूँ अज्यूम करें कि इन सब में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर है, 1 2 3 एंड 4, इन सब में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर है, ठीक है। तो हमारा टॉप अभी इस पे मौजूद है, तो मतलब टॉप की वैल्यू भी, टॉप की पहले वैल्यू क्या होती है, पहले वैल्यू होती है टॉप की -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2। तो यहाँ पे हमारे पास टॉप को मैं t लिख रही हूँ फिलहाल, तो हमारे टॉप की वैल्यू भी है 3, टॉप की वैल्यू भी 3 है, टोटल हमारे पास साइज़ भी 3 है। इसका मतलब है अब हम मज़ीद कोई भी डाटा जो है वो इसमें नहीं डाल सकते, स्टैक हमारा फुल हो चुका है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ओवरफ्लो हो गया, कि जो हमारे पास डाटा था, जो हमारे पास स्टैक का साइज़ था उससे हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ओवरफ्लो। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये वाला जो आपके पास केस है, इसे आप ये भी कह सकते हैं कि इसे हम इज़ फुल चेक कर रहे हैं। आपको फंक्शन पढ़ाया था ना कि इज़ फुल का फंक्शन भी होता है, जिसमें चेक किया जाता है कि क्या हमारा जो स्टैक है वो फुल तो नहीं है। तो ये जो हमारे पास कोड है ये बेसिकली इज़ फुल का कोड है, हम जिसमें इज़ चेक कर रहे हैं कि हमारा स्टैक फुल तो नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो मतलब जो स्टैक है वो फुल है, उस टाइम जस्ट डिस्प्ले हो जाएगा ओवरफ्लो। अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई, इसका मतलब है अभी हमारे स्टैक में कुछ जगह मौजूद है, तो हम इस एल्स वाले पोर्शन में आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, टॉप में 1 का इजाफा और उसमें स्टैक में हम वैल्यू को स्टोर कर देंगे। अब इस चीज़ को मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ। पहले इफ़ का पोर्शन हमने रिप्रेजेंट करके देखा, अब मैं आपके सामने एल्स का पोर्शन रख रही हूँ। अब हमारे पास ये स्टैक है, इसमें 1 स्टोर है, ये 0 इंडेक्स, और हमारा जो टॉप है वो भी इधर ही मौजूद है। ठीक है, यहाँ मैं टॉप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जैसा कि आपको बताया था कि टी से रिप्रेजेंट करूँगी, तो यहाँ मैं टॉप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा जी, आप देखें तो नया नंबर आ गया, नंबर फर्ज करें आ गया 3, इसको हमने स्टोर करवाना है। टोटल नंबर ऑफ स्टैक भी 3 है। अब पहले ये चेक होगा, टॉप इज इक्वल टू n, टॉप की वैल्यू है 0 और n की वैल्यू है 3। ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हुई तो हम आगे एल्स की तरफ, एल्स की तरफ आए तो लिखा है टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। पहले टॉप में 1 का इजाफा करो, अभी टॉप खड़ा था 0 पे, टॉप में 1 का इजाफा होगा, टॉप यहाँ पहुँच जाएगा, टॉप की वैल्यू हो जाएगी 1। अब यहाँ टॉप नहीं रहा, ठीक है, ये टॉप नहीं रहा। अब जो हमने यहाँ पे डाटा को स्टोर करना है, ये एक अरे की फॉर्म में है स्टैक, तो अरे का नाम हमने स्टैक रखा हुआ है, तो मैंने लिखा स्टैक ऑफ टॉप इज इक्वल टू वैल्यू। टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट के बाद क्या हो गई 1, तो अब है स्टैक ऑफ 1 इज इक्वल टू वैल्यू। ये हमारे पास स्टैक ऑफ 0 था, ये जो ब्लॉक होगा ये स्टैक ऑफ 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और जो वैल्यू थी जैसे मैंने कहा था 3, वो यहाँ स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, पुश का। ठीक है, मैं यहाँ पूरा लिख के तो आपको रिप्रेजेंट नहीं करवा सकती, तो ये हमने पुश का ऑपरेशन परफॉर्म किया। और इस वाले फंक्शन की टाइम कम्प्लेक्सिटी आपने याद रखनी है, जो कि है 1। ठीक है,
अच्छा जी, अब आगे चलते हैं अपने दूसरे फंक्शन की तरफ, जो कि है डिलीशन। डिलीशन का मतलब हम पॉप का फंक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं। पॉप का मतलब होता है बाहर निकालना। जब पुश परफॉर्म करनी होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली इस फुल का ऑपरेशन आ जाता है, और जब हमने पॉप करना होता है, डिलीशन परफॉर्म करनी होती है, तो उसमें ऑटोमेटिकली इज एम्प्टी चेक हो जाता है। अच्छा जी, अब हमने कुछ डिलीट करना है। डिलीट जस्ट वही हो सकेगा जिस लोकेशन पे टॉप मौजूद है। हम कोई स्पेसिफिक जगह से उसे पॉप नहीं कर सकते। हम पॉप उसी से कर सकेंगे जो आखिरी एलिमेंट होगा, और आखिरी एलिमेंट वही होगा जहाँ पे हमारा टॉप मौजूद होता है। ठीक है, तो पहला हमने केस लिया कि अगर जो हमारा टॉप है वो इक्वल टू -1 है, टॉप इक्वल टू -1 है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा पूरा स्टैक एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड पे डायग्राम में दिखाया भी था। तो इसको लिखा हुआ आ जाएगा अंडरफ्लो और रिटर्न हो जाएगा 0। 0 जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए कि कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ। ठीक है, अंडरफ्लो तब होगा जब हमारा स्टैक एम्प्टी होगा, और ओवरफ्लो तब होगा जब हमारा स्टैक फुल होगा। मतलब ये दो कंडीशंस हैं। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, टॉप हमारा -1 नहीं है, इसके अलावा कुछ है, तो हम एल्स पोर्शन में आ जाएंगे और हम क्या करेंगे, जिस लोकेशन पे टॉप मौजूद है उस लोकेशन को रिटर्न करेंगे, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो रिटर्न करेंगे और टॉप में माइनस कर देंगे। ये देख रहे हैं टॉप माइनस, ये बहुत अहम चीज़ है। इसे हम कहते हैं पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आपको दो तरह के आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स में पढ़े थे, प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स। प्री फिक्स होता है जिसमें पहले ऑपरेटर लगा होता है, और पोस्ट फिक्स वो होता है जिसमें बाद में ऑपरेटर लगा होता है। तो बाद में ऑपरेटर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि पहले टॉप की वैल्यू को इस्तेमाल किया जाएगा जो प्रीवियस थी, फिर उसमें डिक्रीमेंट होगा। अगर पहले माइनस लगा होता तो इसका मतलब था कि पहले इसमें से एक माइनस करें फिर इसको इस्तेमाल करें। अभी इसका मतलब ये है, हमारे पास ये स्टैक है, इधर 1 फिल है, इधर 2 फिल है, इसका नाम है 0, इसका 1, टॉप हमारा इस लोकेशन पे मौजूद है। ठीक है, अब हमने पॉप करना है तो ये ही पॉप होगा। तो मैंने लिखा स्टैक ऑफ टॉप 1 पे मौजूद है, तो मतलब स्टैक ऑफ 1 रिटर्न हो, और फिर टॉप में से एक माइनस कर दें। अब टॉप हमारा यहाँ नहीं रहेगा, टॉप में एक माइनस होगा तो टॉप हमारा यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हमारे पास एलिमेंट है ये डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, बेसिकली होती रिप्रेजेंटेशन ही है। हम ये नहीं कह सकते कि वो वाकई वहाँ से ख़त्म हो चुके हैं, बल्कि जस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है कि ये चीज़ डिलीट हो चुकी है। क्योंकि अब हम जब भी ट्रेवर्स करेंगे उसे हम बोलेंगे कि टॉप हमारा यहाँ पे खड़ा है, अब हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह नई वैल्यू कोई भी एंटर होनी हुई तो वो उसकी जगह आ जाएगी। तो इस तरह डिलीशन परफॉर्म होगी। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास है O(1). अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। और ये हमारे पास पीक का फंक्शन है। पीक का फंक्शन क्या करता है कि हमें रिटर्न करता है टॉप वाला एलिमेंट, लेकिन उस टॉप को डिलीट नहीं करता। यहाँ पे क्या हुआ था, टॉप डिलीट हो गया। किससे रिप्रेजेंट हुआ कि टॉप की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट हो गया। ठीक है, टॉप नीचे चला गया। यहाँ पे टॉप अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, जस्ट वो वैल्यू रिटर्न होगी। बाकी कोड पॉप के जैसा ही है, जस्ट फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपको माइनस नज़र नहीं आ रहा, बल्कि जस्ट जो टॉप पे वैल्यू पड़ी है वो रिटर्न हुई है। उस टॉप की वैल्यू मतलब टॉप में कोई डिक्रीमेंट नहीं हुआ कि टॉप उससे नीचे वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, टॉप अभी भी उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है डिलीशन परफॉर्म नहीं हुई, जस्ट जो टॉप वाला एलिमेंट था वो डिस्प्ले हुआ। ठीक है, या आप उसे कह सकते हैं कि वो रिटर्न हुआ। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। अब आप यही फंक्शंस को बेशक पूरा कोड बना के उसमें इम्प्लीमेंट करके और रन करके चेक कीजिएगा, तो आपको मज़ीद बात समझ आ जाएगी कि जो स्टैक है वो किस तरह से वर्क करता है। तो ये थी स्टैक की अरे में इम्प्लीमेंटेशन और उसके मेन फंक्शंस जो हम इस्तेमाल करते होते हैं विद देयर कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी के साथ। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर सबको? कुछ पूछना हुआ तो मेरे साथ इनबॉक्स में कांटेक्ट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।